यस। नमस्कार। बड़े बेआबरू होके हम तेरे कूचे से निकले। ये सब इसलिए यहाँ कहना पड़ रहा है, मैं और हमारे हरीश भाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज भारत सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका समय था 12:30 पे। सारे पत्रकार हम जैसे वहाँ पहुँच गए, लेकिन 2 बजने के बाद भी मंत्री महोदय शायद वहाँ नहीं पहुँचे। इसे क्या कहेंगे, इसके बारे में हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं जो वहाँ से वापस आ गए हैं, जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं आज भारत सिंह जी वहाँ पहुँचे नहीं? वहाँ जब पहुँचे ना, बुलाने के बाद एक गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सारे पत्रकार बाहर खड़े थे, जो उनके लोग थे वो भी सही तरीके से बात नहीं कर रहे थे। ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, आदरणीय विनय अग्रवाल जी, ये भी अभी वैसे होके आ रहे हैं। अपने और साथी भी हैं हमारे पूरे। जब चलो इन लोगों से पहले पूछ लेते हैं, कैसे देखते हैं भैया आप ये पत्रकार को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वहाँ बुलाकर उतना सम्मान भरपूर नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं और पत्रकार इंतजार करते रहे, लेकिन देखा जाए मंत्री जी को उपस्थित न हो पाने से कहीं ना कहीं पत्रकारों को पीड़ा पहुंचती है। चलिए हमारे साथ और लोग। क्या है कि शहर से 16-17 किलोमीटर दूर खुरेरी में बुलाई है। एक दिल उत्साहित था, गदगद था कि आज पहली बार उद्यानिकी मंत्री ने पत्रकार वार्ता बुलाई है। वैसे अक्सर बुलाई नहीं उन्होंने कभी पत्रकार वार्ता, पहली बार बुलाई और अपने विधानसभा क्षेत्र में बुलाई। तो भाई साहब ये भाई साहब से बात करते हैं। तो उससे जो बड़ा दिल गदगद था कि इतनी दूर बुलाई है और एक मिलन होगा और अपने कुछ उपलब्धियां गिनाएंगे, बताएंगे। वो तो सब लोग अपने अपने बाइकों से, 2 पहिया वाहन से, जो जिसकी जैसी साधन थे वो साधन से आए। इतने दूर 16 किलोमीटर के कम से कम सरकार की नीतियां बताएंगे, इतने मिलनसार उनको कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा मन को एक दुख और कष्ट ये हुआ कि जब वहाँ लोग पहुंचे, 12:30 का समय था और 2 बजे तक, लगभग 1:45 बजे तक वो नहीं पहुंचे। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? तो 2 बजे तक नहीं पहुंचे तो ठीक है। आपकी बात नहीं हुई थी? उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ 2 बजे तक आता हूँ। उस समय 1:45 बज रहे थे। उन्होंने कहा 15 मिनट में आता हूँ। लेकिन अब मेरे को, चूंकि मैं सीनियर हूँ, तो मेरे को लगा सम्मानजनक नहीं है इतना देर रुकना, 1.5 घंटे तक इंतजार करना। तो मैंने कहा आया। वैसे हालांकि हमारे ग्वालियर शहर में अच्छी परंपरा ये रही है, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, ये भी सीनियर मंत्री हैं, ये ऐसी पत्रकारों की व्यवस्था जब करते हैं तो पहले बुलाते हैं लोगों को और स्वयं 12:30 जैसे टाइम दिया उस समय पहुंचते हैं। किसी पे गाड़ी नहीं है तो गाड़ी भेजते हैं। तो आज मंत्री जी को जनसंपर्क विभाग के थ्रू 4 गाड़ियां भेजनी चाहिए थी, पत्रकारों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। अभी अजय मिश्रा जी हमारे बाल बचे एक्सीडेंट में। ये सोचना चाहिए था कि इतने हाईवे पे ट्रकों के बीच में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, 2 व्हीलर वाहन से, तो मंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। मंत्री जी एक के बारे में एक आम जानना हम लोग ये मानते हैं अच्छे हैं, लेकिन उनके समर्थक और वो इतने अपने लोगों से घिरे हुए हैं कि उन्हें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। चुनावी समय हमारा एक सामान्य सा सवाल है कि एक आपकी बात काफी सीनियर है, हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपसे सीखा भी बहुत है। आप अमर उजाला के यहाँ ब्यूरो रहे हैं, न भारत में आप संपादक रहे हैं, वहाँ आपकी पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं, काफी जर्नलिज्म में आपका एक अपना स्थान है। ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो इस मामले में तारीफ करूंगा इंदौर के मालवा के छत्रप की। यदि वो पत्रकार वार्ता करते हैं तो पहले व्यवस्था करते हैं। नरेंद्र सिंह जी हों, वो भी पत्रकारों से टाइम दिया है तो पहले पहुंच जाते हैं। स्वयं कमलनाथ हों, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हों, तो वो टाइम से पहले आते थे, पूरा सम्मान देते थे पत्रकारों से पहले। यदि वो लेट भी हो जाते थे, पत्रकारों से पहले मिलते थे। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सिंह जी से ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जैसे हमारे साथ में अजय मिश्रा जी भी है पत्रकार। अजय मिश्रा जी, आपका जो आज देख रहे हैं इस प्रकार से क्या लगता है, कैसे देखते हैं? मेरा ये कहना है कि एक तो मंत्री जी को इतनी दूर पहले बुलाना नहीं चाहिए था। अगर बुलाया है तो कम से कम उनको समय से खुद को पहुंचना चाहिए था। और जैसे सभी लोग, जैसे मैं ही बच गया अचानक रहना किसी एक ट्रक वाले। कौन था? मैं अकेला था। मैं, विनय भाई हमारे साथ में थे, दूसरे सुरेश शर्मा जी। वो कहाँ है? दिख नहीं रहे, वो वहाँ थे। वो भी है ना, वापस चले गए। वहाँ पर है ना, जब ये करारे जी भी वापस चले गए। इस प्रकार से सभी लोग वहाँ रह गए। हाँ, कुछ लोग रह गए हैं। अब वो जिनको रहना है वो उनकी बात हम नहीं कहेंगे, हम अपनी बात ही कहेंगे कि ना हम लोग वहाँ से निकल आए। मंत्री जी का जो हमको सम्मानजनक लगा, इसलिए हम वहाँ से वापस आए। हमारे साथ और भी हैं। कैसे देखते हैं आज की पत्रकार वार्ता को? आप वापस आ गए हम लोग के साथ। देखिए, क्या है कि पत्रकार वार्ता बहुत करी है जीवन में और अधिकांशतः यही होता है कि समय पे जाते तो पहले से व्यवस्थाएं होती हैं।
और जो आयोजक रहते हैं वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो आश्चर्य यही था कि जिसकी प्रेस वार्ता थी वही उपलब्ध नहीं थे। अब वो अपनी कमियां अच्छाइयां कुछ गिनाते तो प्रेस वार्ता मतलब शुरू होने का कुछ व्यवस्था नहीं थी। उनको लग रहा था कि शायद पत्रकार आएंगे तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, तो खाने पीने की व्यवस्था उनके पीछे चल रही थी और शायद कुछ लोग रुक भी गए हैं, भोजन की व्यवस्था वहाँ पे जिनके लिए थी, शायद आनंद लेके आएंगे उसका। लेकिन हमारे वरिष्ठ हैं, विनय अग्रवाल जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये इतने समय से कर रहे हैं। तो सुरेश शर्मा जी इतने वरिष्ठ हैं, वो इतने नाराज होकर चले गए। तो इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका लंबा अनुभव रहा है, इन्होंने जीवन में मुझे लगता है सैकड़ों पत्रकार वार्ताएं देखी होंगी। और जब ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार जो है वो अपेक्षित नहीं था, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है दुख हुआ है इस चीज़ का। तो मैं समझता हूँ कि इतना लंबा अनुभव के बाद यदि ये ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरा तो बहुत कम अनुभव है। और उसमें मैंने भी जितनी प्रेस वार्ताएं देखी हैं तो यही अनुभव रहा है कि पहले से आयोजक रहते हैं, सब चीज़ें रहती हैं और प्रेस वार्ता शुरू होती है, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, क्योंकि उपलब्धियां गिनाने के लिए ही बुलाया गया था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होते थे, ऐसे कुछ हुआ नहीं। तकलीफ हुई है? बिल्कुल तकलीफ हुई, क्योंकि शहर से इतने दूर आना था, तो शहर से इतनी दूर आने के बाद में जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। सही है। एक आखिरी कमेंट हम हरिश्चंद्र जी से लेते हैं। आप एक काफी अच्छे, क्योंकि सैटेलाइट चैनल पे भी हैं और आपका यूट्यूब चैनल है बिल्लू बादशाह है, आप उसमें आप काफी चर्चित रहते हैं, इससे पहले भी कई बार आप अपने दिखा चुके हैं। आखिरी कमेंट देखिए कि पूरी जो हमारी पत्रकार वार्ता यहाँ पे हो रही समाप्त करने में कैसे देखिए? नहीं, ये देखिए कहीं ना कहीं अपन मान के चले, ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि निरंकुश हो गए हैं क्या मंत्री? नहीं, निरंकुश तो नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम है, आपस में उनके जो घेरा है, उनके जो सलाहकार हैं, वो सलाहकारों से शायद ऐसे सलाहकारों से घिरे हुए, उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी कुछ भी करे, कितना भी विरोध करे, सरकार में रहेंगे, बनेगी और जनता उनके साथ है, सब लोग उनके साथ हैं। कुछ पत्रकार यदि निराश हो जाते हैं, चले जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि मीडिया का इस समय जो रूप सामने आ रहा है वो निश्चित रूप से कहीं स्वतंत्रता उतनी नहीं रह पाई है मीडिया की जितनी पहले थी। तो उसका कहीं लग रहा है कि मीडिया को हम जो चाहेंगे वो छपा लेंगे, जहाँ जो बात कहलवाना होगी उससे कहलवा लेंगे। तो उनको ऐसा लगने लगा है कुछ लोगों को कि हम जो कहेंगे वही छपेगा। उसका एक कारण हो सकता है। नहीं, मैंने भी बहुत सारे पत्रकार पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। बहुत काफी बड़े मंत्री हमारे साथ भी रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, जी हों। अगर पूरे प्रदेश की पत्रकारिता की बात करें तो बराबर पत्रकारों को सम्मान मिलता रहा है। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि 1.5 घंटे 2 घंटे इंतजार होने के बाद, कराने के बाद मंत्री महोदय वहीं पर नहीं पहुंचे। इस पर हम लोग पूर्णतः अपना विरोध दर्ज कराते हैं।